नीतीश राणे के मुस्लिम विरोधी बयान को लेकर बीजेपी में विवाद और ज्यादा गहराता जा रहा है। बीजेपी के अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं हाजी अराफात शेख। उन्होंने नीतीश राणे की जमकर आलोचना की है। उधर शिवसेना ने भी नीतीश राणे के बयान से पल्ला झाड़ लिया है और सभी धर्मों की इज्जत करने की सलाह दी गई है। दो दिनों पहले रामगिरी महाराज के समर्थन में आयोजित रैली में बीजेपी के विधायक नीतीश राणे की जुबान एक बार फिर फिसली। सर तन से जुदा के नारे देने का आरोप लगाते हुए नीतीश राणे ने भड़काऊ बयान दिया। सबसे पहले सुनिए नीतीश ने क्या कहा। रामगिरी महाराज के तरफ नहीं तो बोलती ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी लेके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। नीतीश के बयान के बाद विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी आहत हुए। महाराष्ट्र बीजेपी मुस्लिम खटिक समाज के अध्यक्ष हाजी अराफात शेख ने राणे पर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी के आला नेताओं को चिट्ठी लिखकर नीतीश पर रोक लगाने की और पार्टी की भूमिका स्पष्ट करने की मांग कर डाली। और ये कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की बात है? ये कौन सा हिंदुत्व है? मुझे लगता है कि नीतीश राणे को हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, हिंदुत्व बताना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और मेरे नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे लोग अपनी पार्टी का नाम खराब करते हैं, ऐसे लोगों को चुप बिठाइए, इसके आगे समझाइए। बीजेपी में आपस में छिड़े घमासान पर शिवसेना ने पल्ला झाड़ लिया। शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम ने साफ किया है कि किसी भी धर्म का अनादर करने के हम खिलाफ हैं। हम लोग बाला साहब के जमाने से सर्वधर्म समभाव की विचारधारा में विश्वास करते हैं। यह भारत का संविधान भी कहता है और यह हिंदू संस्कृति भी है। हिंदू संस्कृति यही कहती है कि आप अपने धर्म पर खूब गर्व करिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म से नफरत मत करिए, किसी दूसरे धर्मावलंबी से नफरत मत करिए। और ऐसे में हम लोगों की भूमिका स्पष्ट है कि सभी धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए। इस बीच बीजेपी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि मुस्लिम विरोधी भड़काऊ बयानों पर एक तरफ सरकार को घेरा जा रहा है तो दूसरी तरफ अब पार्टी के अंदरूनी खेमे से भी आवाज उठने लगी है। मुस्लिम समाज को सामने रख के कोई भी बयान नहीं किया गया। हम ये मानते हैं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब साथ रह के इस देश में अपने अपने तरीके से अपने अपनी पूजा कर सकते हैं। हम कोई किसी समाज को दुखी नहीं करना चाहते। नीतीश के बयान पर उनके पिता और बीजेपी के कद्दावर नेता नारायण राणे पहले ही उन्हें नसीहत दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अल्पसंख्यक मतदाताओं के दम पर महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में महायुति पर मात कर दी। शायद इसीलिए बीजेपी के नेताओं की तरफ से अल्पसंख्यकों को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन इन भड़काऊ बयानों की वजह से सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अब बीजेपी के कुछ माइनॉरिटी नेता भी आक्रामक होते दिख रहे हैं। अब ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना ये अंदरूनी घमासान किस तरह से निपटाएगी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।